Hello friend, this is Abhishek Kumar Chaudhary. Today you are watching Science Vatica channel for your class 9 science. Here chapter is matter in our surrounding. Today we will discuss about the matter and their nature. Nature means matter contain mainly two types of nature, physical nature and their chemical nature. They are given in our books. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shape, size and texture. हम जो अपने चारों तरफ देखते हैं वो बहुत ही विभिन्न प्रकार के वस्तुएं जो कि शेप में, साइज में और उनके बनावट में एक दूसरे से डिफरेंट रहते हैं. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर. जो भी चीज़ें इस यूनिवर्स में है उसको साइंटिस्ट ने एक नेम दिया जिसको कि हम लोग मैटर कहते हैं. द एयर वी ब्रीथ, जो भी हवा है जिसको कि हम सांस लेते हैं. द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड्स, स्टार्स, plants and animals, even a small drop of water or a particles of sand, everything is matter. जो भी चीज़ें हैं इस यूनिवर्स में वो सभी चीज़ें क्या है, एक मैटर है. वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल दी थिंग्स मेंशन्ड एबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. ये जितने भी चीज़ें हैं ये स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, छेकती है और इनके पास मास है. इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. दूसरे शब्दों में इनके पास मास और वॉल्यूम दोनों चीज़ें हैं. सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स. बहुत समय पहले से जो भी ह्यूमन बीइंग्स है वो अपने चारों तरफ के चीज़ों को देखकर उनको जानने की कोशिश करते हैं. अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर्स इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. जो भी पहले के हमारे इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने भी इस मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया. दी पंच तत्व, जिसको कि पंच तत्व बोला जाता है, जिसमें कि आता है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. उनके हिसाब से जो भी चीज़ें हैं ये सभी 5 बेसिक एलिमेंट्स के साथ मिलके बने हुए हैं. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classifications of matter. जो भी एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे वो भी पहुंचे एक ऐसे क्लासिफिकेशन पे, इसी तरह का क्लासिफिकेशन, मैटर के क्लासिफिकेशन पे. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. आज के जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस मैटर को 2 टाइप्स से क्लासिफाई किया है. एक तो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज. ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसमें आता है कि कोई भी मैटर को कैसे बनावट क्या है, इसके शेप क्या है, साइज क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है, इसका कलर क्या है. केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं हमारे ये जो मैटर्स हैं इनको कौन से सब्सटेंस से कौन से मैटर को कंबाइन किया जाएगा तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, मतलब कौन से मैटर किस चीज़ से रिएक्ट्स करता है. ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किए जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में. यहाँ पे दिया हुआ है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है. फॉर ए लॉन्ग टाइम्स 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matters. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other through the matters was made up of particles like sand. Let us perform the activity to decide about the nature of matter. It is continuous of particle. अब
जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं वो उसके बनावट के हिसाब से, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। एक्टिविटी में दिया गया है टेक ए 100 ml बीकर्स, एक 100 ml का कोई भी बीकर लेना है, उसमें करना है फिल हाफ द बीकर्स विथ वाटर्स एंड मार्क्स द लेवल ऑफ वाटर। आधे बीकर को पानी से भरना है और वहां पे मार्क कर देना है किसी चीज से जो पानी का लेवल कितना है। इसके बाद डिसॉल्व सम साल्ट्स और शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। अब कुछ अमाउंट साल्ट के, कुछ अमाउंट शुगर के एक ग्लास रॉड के हेल्प से उसमें डिसॉल्व करना है, मिलाना है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। अब हमको ये ऑब्जर्वेशन करना है क्या वाटर लेवल में कोई भी चेंजेस आए, बदलाव आए। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू दी साल्ट। अब वहाँ पे साल्ट के साथ क्या होता है, वो कैसा रिएक्ट करता है। वेयर डज इट डिसअपियर। ये जो साल्ट था वो कुछ देर के बाद कहाँ पे डिसअपियर हो गया, खो गया या विलुप्त हो गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। क्या वाटर का जो लेवल है वो चेंज करता है। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर देने के वक्त हमारे मन में जो विचार आते हैं वही बताते हैं जो ये जो मैटर है, पार्टिकल्स किस टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं। व्हाट वाज देयर इन दी स्पून। जो स्पून था उसमें क्या है, साल्ट है या शुगर है। हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। दिस इज इल्यूस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। अब ये जो स्प्रेड कर रहा है वाटर में वो हम लोग फिगर में देखते हैं। व्हेन वी डिसॉल्व साल्ट इन वाटर। जब हम लोग साल्ट को वाटर में मिलाते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। क्या हम लोग समझते हैं इससे, जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ये सभी अपने अपने मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं। और जब भी डिसॉल्व का टाइम आता है तब क्या होता है, जो हम लोग इसमें मिलाते हैं, जो डालते हैं एक्स्ट्रा कोई भी मैटर, तब इनके मॉलिक्यूलर स्पेस के बीच जो हम लोग न्यू मॉलिक्यूल्स डालते हैं वो अपना जाके जगह ले लेता है, जिस रीजन से वाटर का लेवल क्या होता है, ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है और ये आसानी से घुल मिल जाते हैं। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ये कितना छोटा है, ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इसके लिए फिर से एक एक्टिविटी किया जा रहा है। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशंस एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब हम लोग लगभग 10 ml का जो सॉल्यूशन रहते हैं उसमें 90 ml क्लियर वाटर मिलाते हैं। टेक आउट 10 ml of solution and put it into another 90 ml of clear water। अब जो मिला हुआ सॉल्यूशन है 10 ml और 90 ml का, उसका 10 ml लेते हैं और फिर से 90 ml अब जो मेरा है वो प्योर वाटर है, उसमें फिर से ये 10 ml का मिक्सचर हम लोग करते हैं। कीप डाइल्यूट द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। अब इसी तरह का कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है और 5 से 8 बार हम लोग करते हैं। इज द वाटर स्टील कलर्ड। क्या हम लोगों का वाटर पहले के तरह कलर्ड है? नहीं, पहले के तरह कलर्ड नहीं होगा, क्योंकि जो अमाउंट्स था उसमें पहले का जो हमारा सॉल्यूशन का उसका अमाउंट अब कम हो गया होगा और जो हमारा वाटर का अमाउंट है, फ्रेश वाटर का अमाउंट है, वो अमाउंट बढ़ गया, जिसके रीजन से कि ये कलर में चेंजेस आ रहे हैं। एस्टिमेट हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स वाई विथ एवरी डाइल्यूशंस थ्रू द कलर बिकम्स लाइट इट इज स्टिल विजिबल। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये कंटिन्यू एक ही जैसा दिख रहा है, नहीं, एक जैसा नहीं दिख रहा है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पैरामैग्नेट्स कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर बट 1000 लीटर्स।
So we concluded that there must be millions of teeny particles in just one crystals of potassium paramagnets which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium paramagnet. अब पोटासियम पैरामैग्नेट्स के जगह पे जो है वो वहाँ पे हम लोग दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल डिटॉल्स का ले लेते हैं पोटासियम पैरामैग्नेट्स के जगह पे, यहाँ पे डिटॉल्स ले लेंगे और उस कंडीशन में देखेंगे क्या इसी तरह का होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम, जो भी मैटर्स का पार्टिकल्स होता है उनके बीच में स्पेस होता है। अब ये डिपेंड करता है जो हमारा जो मैटर है वो कौन सा है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। In activity 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salts, Dettol or potassium paramagnets got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemons, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between the particles of other. इसी तरह का हम काम देखते हैं जब हम लोग चाय बनाने जाते हैं, कॉफ़ी बनाने चाहते हैं या नींबू पानी बनाते हैं, तो पार्टिकल जो है नींबू का वो पानी में जाके मिक्स हो जाता है और उसके स्पेस में जाके वो अपना जगह ले लेता है। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और यह हम लोगों को क्या दिखाता है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनके बीच में काफी स्पेस होता है, इनफ स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। कभी कभी लिक्विड में भी आप लोग देखेंगे जो ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो जब हम लोग देखते हैं तो वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट्स में रहता है, स्थिर नहीं रहता है। पुट एन अनटिल इंसेंस स्टिक्स इन द कॉर्नर ऑफ योर क्लास, जो हम लोगों का ये रहता है अगरबत्ती, उसको कि क्लास के किसी भी कोने में रख देंगे। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल, जितना क्लोज हम लोग जाते हैं उतना स्मेल आता है। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक्स, व्हाट हैपेंस, अब जलाते हैं इसको, क्या होता है। डू यू गेट्स द स्मेल सिटिंग एट ए डिस्टेंस रिकॉर्ड्स योर ऑब्जर्वेशन, अब हम लोग डिफरेंट प्लेस पे जाके बैठ के इसका ऑब्जर्व करते हैं, जो यहाँ पे कितना अमाउंट्स ऑफ इसका जो सेंट है, स्मेल है, वो आ रहा है। एक्टिविटी 1.4 में दिया गया है, टेक 2 glasses beakers filled with water, put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beakers and honey in the same way in the second beakers. Leave them understand in your house or in corner of the class. Records your observations. Do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding the drop of honey? How many hours or days does it take for a color of ink to spread evenly throughout the water? अब एक्टिविटी 1.5 में देखते हैं, ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट्स और पोटाशियम पैरामैग्नेट्स इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर्स एंड अनदर कंटेनिंग द कोल्ड वाटर्स। डू नॉट स्टीर द सॉल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट above the solid crystal in the glass? What happens as time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquids? Does the rate of mixing change with temperatures? Why
एंड हाउ, क्या जो ये रेट है मिक्सिंग होने का वो टेम्परेचर के साथ बदल जाते हैं? तो हाँ, जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को मिक्स करते हैं तो टेम्परेचर का इफेक्ट इस पे पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से इसमें चेंजेस आते हैं उनके मिलावट्स में। फ्रॉम the above three activities 1.3, 1.4 and 1.5 we can conclude the following। इस एक्टिविटी से अब हम लोग क्या क्या कंक्लूड करते हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पॉसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। जो भी पार्टिकल है मैटर का वो कंटिन्यूअस मूव करते रहता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही होता है, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसा एनर्जी जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के रीजन से जो होता है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है पार्टिकल ज़्यादा तेजी से मूव करने लगता है। हमने क्या बताया था, जो टेम्परेचर में चेंजेस लाएंगे तो हमारे जो मिक्सिंग का रेट है वो भी चेंज हो जाएगा। सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किए तो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल का है वो भी इंक्रीज कर रहा है। अब वो इंक्रीज कर रहा है तो मिक्सिंग का प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज कर जाएगा। In the above three activities, we observe the particles of matters intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particles. This intermixing of the particles of two different types of matter on their own is कॉल्ड डिफ्यूजन। यही जो इंटरमिक्सिंग है किसी भी दो पार्टिकल का, इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज डिफ्यूजन? द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ मैटर्स ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। जैसे ही हम लोग हीट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन का भी जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। वाई डज दिस हैपेंस? ऐसा क्यों होता है? हम लोग ऑलरेडी जानते हैं जो भी पार्टिकल होगा हिट होने के बाद वो क्या होगा? उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक की एनर्जी बढ़ने के रीजन से उसके मोशन तेज हो जाएंगे, जिस कारण कि वो क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। अब हम लोग जानते हैं ड्यू टू लॉ ऑफ ग्रेविटी, फ्रॉम द लॉ ऑफ ग्रेविटी वी ऑल्सो नो दैट एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट अनदर पार्टिकल्स। जो भी पार्टिकल्स हैं वो हमेशा दूसरे पार्टिकल्स को क्या करते हैं? अपने तरफ खींचते हैं। प्ले द गेम ऑन द फील्ड। हियर गिवन एक्टिविटी 1.6 एक्टिविटी में देखेंगे प्ले दिस गेम इन द फील्ड्स, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। जैसा ह्यूमन चेन दिया गया है वैसा बनाएंगे। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड इच अदर फ्रॉम द बैक एंड लुक आर्म्स लाइक इडोमिस्मी dancers. The second group should hold hands to form a human chain. The third group should form a chain by touching each other with only their fingertips. Now the fourth group of the students should run around and try to break the 3 human chains one by one into as many small group as possible. Which groups was the easiest to break? Why? कौन सा ऐसा ग्रुप होगा जो कि आसानी से टूट जाएगा और क्यों टूट जाएगा? If we consider each student as a group of particles of matters, then in which group particles held each other with the maximum force? अब हम लोग जानेंगे जो particles of matter। देखिए जैसे ही पार्टिकल अगर नज़दीक में है
एक दूसरे के क्लोज है तो उन दोनों के बीच इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जैसे ही उनका डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो उन दोनों के बीच इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो होते हैं वो कम होते हैं। टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड्स, ट्राई breaking them by hammering, cutting, or stretching. In which of the above three substances do you think the particles are held together with great force? किस कंडीशन में जो है पार्टिकल्स एक दूसरे को काफ़ी मजबूती से पकड़े रहते हैं? टेक सम वाटर्स इन ए कंटेनर, ट्राई कटिंग the surface of waters with your fingers. Were you able to cut the surface of water? What could be the reason behind the surface of water remaining together? The above three activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of the matter have force acting between them. The force keeps the particles together. The strength of the force of attraction varies from one kind of matters to another kind. जो भी पार्टिकल्स रहते हैं एक साथ जो रहते हैं वो एक फोर्स को रखते हैं, साथ जो रहते हैं वो एक दूसरे के साथ फोर्स से जुड़े रहते हैं। जो भी स्ट्रेंथ होगा फोर्स का, अट्रैक्शन का, वो वेरीज करेगा डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स में। जैसे कि किसी लोहे को तोड़ना आसान नहीं होगा जैसे कि हम लोग लकड़ी को तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि लकड़ी में जो पार्टिकल्स होते हैं वे एक दूसरे के साथ उतने मजबूती से नहीं बंधे रहते हैं, उतने स्ट्रांग नहीं रहता है उन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स जितना कि आयरन्स में रहते हैं, लोहे में रहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। नीचे दिए गए जो भी चीज़ें हैं उनमें मैटर को खोजना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो भी चीज़ें हो, लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो, इन तीनों चीज़ में जो भी चीज़ें हैं ये सभी मैटर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर मैटर। कौन कौन से चीज़ हो जाएंगे, तो चेयर यहाँ पे हो जाएगा, एयर हो जाएगा, आलमंड्स भी मैटर्स में आ जाएगा, लेमन वाटर हो जाएगा। ये सभी क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, मैटर है। अब स्मेल ऑफ परफ्यूम, जो हमारा परफ्यूम है वो तो प्रेजेंस रहता है, तो वो क्या हो जाएगा, परफ्यूम जो है वो कोई ना कोई सब्सटेंस होता है तो वो तो मैटर हो जाएगा। लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, कोई भी सब्सटेंस का जो हमको सेंट देता है उसके पास क्या होता है, स्मेल इज कंसिडर्ड एज ए मैटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ some volatile substances in air that occupies space and have masses। तो ये सभी चीज़ें मैटर है। यहाँ पे कोल्ड नहीं हो सकता है, थाउट नहीं हो सकता है, विचार नहीं हो सकता है मैटर। फिर मैटर नहीं है तो लव नहीं हो सकता है मैटर, क्योंकि लव क्या है, लव तो मैटर नहीं है, कोई भी चीज़ तो नहीं है वो। फिर यहाँ पे स्मेल के सेंस में नहीं हो सकता है मैटर। हेट, किसी भी चीज़ से द्वेष या ईर्ष्या, ये क्या होगा, मैटर नहीं हो सकता है। गिव रीज़न ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, जो हमारा फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन है उसके लिए हमको क्या करना है, रीज़न देना है, जो क्या कारण है फॉलोइंग और ऑब्जर्वेशन का। तो ऑब्जर्वेशन क्या है वो पहले देखते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच यू सेवरल मीटर्स अवे, जो भी स्मेल है हॉट, जो अभी खाना तुरंत पका हुआ है, गर्म है, उसका सेवरल मीटर्स अवे, जब हम लोग ज़्यादा दूर रहते हैं। बट यू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड्स, यू हैव टू गो क्लोज। लेकिन जब कोई भी खाना ठंडा हो जाता है तब उसके नज़दीक में जाने पे हमको उसका स्मेल पता चलता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, ये तो हम लोगों का क्या था, ये जो हम लोगों का था वो ऑब्जर्वेशन था। अब इसके क्या कारण होते हैं वो हम लोगों को आंसर में लिखना है, रीज़न लिखना है। वैसे हम इन सब का रिटन में भी आंसर्स दे देंगे लेकिन क्लास कंप्लीट होने के बाद। तो अभी समझने के लिए समझते हैं। पार्टिकल्स इन द एयर, इफ फ्लूइड्स
विथ हाइयर टेम्परेचर्स एक्वायर्ड हाई काइनेटिक एनर्जी। जो भी पार्टिकल्स होते हैं हमारे एयर में वो हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हाई काइनेटिक, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहता है, और जैसे ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो आसानी से हवा में घुल मिल जाएगा और आसानी से जुड़ जाएगा, विच एड्स देम टू मूव फास्ट ओवर दी स्ट्रेच। और इसका क्या रीज़न होगा, इसी रीज़न से जो स्मेल है वो जब फूड हमारा हॉट रहता है तो हम लोगों को दूर तक आसानी से पता चल जाता है, लेकिन जब हम लोगों का कोल्ड हो जाता है वही फूड तो क्या होता है, उसको नज़दीक से जाके पता करना पड़ता है। हेंस द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच ए पर्सन्स इवन एट ए डिस्टेंस ऑफ सेवरल मीटर्स। थर्ड क्वेश्चन है, ए ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल। जो भी तैराक होता है वो क्या होता है, स्विमिंग पूल के पानी में क्या करता है, आसानी से कट कर देता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। कौन सा प्रॉपर्टी, मैटर के कौन से प्रॉपर्टी इस ऑब्जर्वेशन को दिखाता है, तो क्या होगा, द डाइवर इज एबल टू इजली कट थ्रू द वाटर इन द स्विमिंग पूल बिकॉज द वीक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स का जो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वो लिक्विड सब्सटेंस है। सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है सबसे ज़्यादा वो गैस में होता है, और उन दोनों के फोर्स उतने ही कमज़ोर होते हैं, सबसे कमज़ोर होते हैं। फिर इसके बाद लिक्विड में उससे कम होता है स्पेस, और इस दोनों के जो मॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं लिक्विड के वो अकॉर्डिंग टू गैस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है वो हम लोगों को सॉलिड में होता है। सबसे कम स्पेस जो होता है इंटरमॉलिकुलर स्पेस वो सॉलिड पार्टिकल में। स्पेस कम मीन्स फोर्स ज़्यादा, स्पेस ज़्यादा मीन्स फोर्स कम होगा। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स के पास कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर रहते हैं इनके पार्टिकल के बीच में क्या रहेगा, स्पेस रहेगा। इनके पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक मोशन में रहेंगे, और इनके पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को एक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर, फर्स्ट प्रेजेंस इन इंटरमॉलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। जो भी इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है वो इनके पार्टिकल के बीच में मौजूद होता है। पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। पार्टिकल जो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट मोशन में होता है। दे अट्रैक्ट इच अदर। जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से आसानी से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस वाटिका।